यूपी इन लाइमलाइट है और यूपी का फ्यूचर ब्राइट है, तभी तो भौकाल टाइट है। खबर कमाल और यूपी का हाल बताने आई हैं प्रियांशी मिश्रा। आज का भौकाल। सबको मेरा नमस्कार। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है। सभी सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी को टक्कर देने के लिए न जाने कितने दांव पेच खेले, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की जुबान से निकला हुआ नारा बटोगे तो कटोगे ने सपा की नींद उड़ाकर रख दी है, जिसके बाद इसी एक नारे की काट खोजने में लगी रही समाजवादी पार्टी। बीजेपी के इसी एक नारे ने प्रदेश में पार्टी का भौकाल टाइट करके रखा हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शो की। योगी आदित्यनाथ ने इस उपचुनाव को लोकसभा में प्रदेश में मिली हार का बदला लेने के लिए एक सुनहरे मौके के रूप में देखा और सीएम योगी ने इसके लिए खूब मेहनत भी की। लेकिन सिर्फ यूपी के लिए नहीं, बल्कि झारखंड और महाराष्ट्र में भी योगी का असर देखने को मिला। आपको बता दें कि यूपी उपचुनाव, झारखंड विधानसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 13 दिनों में 37 जनसभाएं और 2 रोड शो करके सीएम योगी ने एनडीए का भौकाल टाइट कर दिया है। यूपी उपचुनाव में भी उन्होंने 5 दिन तक एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं की। फूलपुर, मंझावा, खैर और कटहरी में सीएम की 2 रैली हुई। वहीं गाजियाबाद और सीसामऊ में रैली और रोड शो किया। कुंदरकी, करहल और मीरापुर में भी सीएम ने एनडीए प्रत्याशियों के लिए जमकर वोट मांगा। झारखंड में सीएम ने 4 दिन में 13, महाराष्ट्र में 11 रैली की। उन्होंने 5 नवंबर को झारखंड में ही चुनावी प्रचार का आगाज किया और 18 नवंबर को ही चुनावी रैलियों का समापन भी वहीं से किया। यूपी में योगी ने 5 दिन में 15 चुनावी कार्यक्रम किए। इसमें 13 रैली और 2 रोड शो आते हैं। उन्होंने 8 नवंबर को मीरापुर में रालोद प्रत्याशी मिथिलेश पाल, कुंदरकी से भाजपा उम्मीदवार रामवीर सिंह ठाकुर और गाजियाबाद में संजीव शर्मा के लिए रैली की। सीएम योगी का झारखंड में प्रचार के लिए खासा डिमांड रहा है। महाराष्ट्र में 4 दिन चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने महायुति गठबंधन के पक्ष में जमकर प्रचार किया। योगी ने 11 रैलियों को करके लोगों से महायुति गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। सीएम ने 6, 12, 13 और 17 नवंबर को महाराष्ट्र में प्रचार किया। योगी ने सोमवार को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन झारखंड के देवघर, जामताड़ा के साथ साथ 3 और जगहों पर चुनावी जनसभाएं की। उन्होंने कहा कि देवघर के कण कण में शंकर है। श्रावण मास में यूपी यहां से लाखों श्रद्धालु आते हैं। बाबा की नगरी में बाबा का भक्त ही जीत कर जाना चाहिए। अब यूपी में लैंड जिहाद और लव जिहाद नहीं है। वहां कोई ऐसा करेगा तो उसका यमलोकपुरी का टिकट कट जाता है। उसे धरती माता भी जगह नहीं देती हैं। एक तरफ ये लोग आपके संसाधनों पर यहाँ पे इलीगल माइनिंग ये लोग करवाते हैं। एक गरीब, एक टोली बालू के लिए तरसता है, लेकिन खनन माफिया और बालू माफिया पूरे झारखंड को खोखला बना रहे हैं। खनन माफिया, कोल माफिया, बल माफिया, पशु माफिया। योगी ने कहा कि जिन राज्यों में भाजपा नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार है, वहां घुसपैठियों के लिए कोई भी जगह नहीं है। वहां दंगा, कर्फ्यू, गुंडागर्दी नहीं, बल्कि समृद्धि और सुशासन है। यूपी में डबल इंजन सरकार होने के कारण वहां कोई भी घुसपैठ, गौहत्या, बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। किसी ने ऐसा किया तो यमराज के घर का टिकट उसका पक्का है। झारखंड में भी भाजपा सरकार बनाने के बाद इन घुसपैठियों को लात मारकर वहां से भगाया जाएगा। यही हुनकार
झारखंड में योगी ने भरी। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार जहां जहां भी है, वहां न लब जिहाद हो सकता है, न लैंड जिहाद हो सकता है। और अगर कोई करने का दुस्साहस करता है तो मान करके चलिए कि जो भी लब जिहाद और लैंड जिहाद करेगा, मान करके चलिए कि उसने जहन्नुम का अपना टिकट काटना है। वहां पर नहीं हो सकता, वहां पे कोई गौ हत्या नहीं कर सकता है, वहां पर कोई किसी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है, वहां पर किसी गरीब को एक ट्रॉली बालू ले जाते हुए कोई परेशान नहीं कर सकता। अखिलेश भैया इस चुनाव में डरे सहमे नजर आ रहे हैं, तभी तो अब बुरखे की राजनीति उन्होंने शुरू कर दी है। एमवाई राजनीति करने वाले समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने इस चुनाव को सबसे कठिन चुनाव करार दिया है। ये उनका डर ही तो है जो सामने आ रहा है, ऐसे ऐसे बयानों को जन्म दे रहा है। अब अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से भी एक बड़ी ही अजीब सी मांग कर दी है। भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर बुर्का उठाकर जांच कराए जाने की मांग को उन्होंने उठाया है। उनका कहना है कि बुर्का उठाकर जांच कराए जाने से महिलाएं डर जाती हैं, वो वोट डालने मतदान केंद्रों पर नहीं पहुंच पाती हैं। एकदम साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अपने मुस्लिम वोट बैंक को बांधे रखने के लिए ये काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा जनाधार मुस्लिम समुदाय ही तो है, तभी तो वक्फ बोर्ड पर भी पार्टी की कड़ी प्रतिक्रिया आती रहती है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं अखिलेश यादव, उनको ये तो पता ही है कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव में जीत उनकी होनी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी बेइज्जती कम हो इसके लिए वो कुछ वोटों की आशा कर रहे हैं। लेकिन सपा की टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रही है। सपा विधायक और उनकी पत्नी पर नाबालिग से मजदूरी कराने और एक नाबालिग को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज हो गया। जाहिद बेग और उनके बेटे को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई और दोनों को जेल में बंद कर दिया, लेकिन पत्नी फरार है, जिस वजह से पुलिस द्वारा अब कुर्की कर ली गई है। कुर्की की कार्रवाई वहां पर शुरू कर दी गई है। कुर्की की कार्रवाई में मकान के अंदर मौजूद चल संपत्ति जब्त होगी और बाद में इसे नीलाम कर दिया जाएगा। विधायक की पत्नी सीमा बेग के हाजिर न होने पर न्यायालय के आदेश पर भदोही कोतवाली के विधायक आवास पर कुर्की की कार्यवाही की गई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर जेल में क्यों बंद है सपा विधायक, तो चलिए वो भी आपको बता देते हैं। सपा विधायक ने बेहद ही शर्मनाक हरकत की है। जी हाँ, सपा विधायक के घर पर एक 17 साल की लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। वहीं इस घटना के अगले दिन एक लड़की को वहां से मुक्त करवाया गया। विधायक, उनकी पत्नी और उनके बेटे के खिलाफ एक नाबालिग लड़की को जबरन काम कराने और उसके अलावा एक को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। कुल मिलाकर विधायक और उनके परिवार पर मानव तस्करी का आरोप है और उस पर कार्यवाही अब उत्तर प्रदेश पुलिस और योगी सरकार ने शुरू कर दी है। अभी तो घर की कुर्की चल रही है, अभी और कितनी कड़ी कार्यवाहियां होनी है ये देखना दिलचस्प होगा। तो देखिए कि कैसे समाजवादी पार्टी संकट में नजर आ रही है, वहीं बीजेपी का भौकाल सीएम योगी ने एकदम टाइट किया हुआ है। बस आज इतना ही, कल फिर से हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए सबको मेरा नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।